अल्लाह के बंदो, थोड़ा सा अपने दिलों को बड़ा करो। देखो कुर्बानी आ रही है तो कुर्बानी हमने एक करनी है, दो करनी है, ये ज़्यादा कुर्बानियाँ कर रहे हैं। तो आप कुर्बानी का जानवर वहाँ ही ले जाए जहाँ पर सारे गरीब रहते हैं, जहाँ पर कोई कुर्बानी करने वाला नहीं है, वहाँ पर कुर्बानी का गोश्त करें और उन लोगों को तकलीफ़ से बचाएं जो इतनी तकलीफ़ से सफ़र करके आपके घर गोश्त लेने के लिए आएंगे। आप वहाँ ही तकसीम कर दें। ईद के लिए हमने सूट 2-2 3-3 खरीदे होते हैं। यार एक सूट से भी गुजारा हो सकता है, ज़्यादा सूटों की ज़रूरत नहीं है, मगर हम ऐसा करते हैं। हम गरीबों का ख्याल नहीं करते। गरीबों का ख्याल करना बहुत बड़ा सवाब है। ये जो लोग रमज़ान अल मुबारक के अंदर राशन तकसीम करते हैं, इनसे ज़रा पूछें, इनको झंझोड़ के कहें कि क्या रमज़ान के अलावा लोगों को भूख नहीं लगती? रमज़ान के बाद क्या गरीब लोग नहीं रहते? तो इनका ही जवाब होगा कि बिल्कुल गरीब लोग रहते हैं। तो ये ज़रा गौर करें, रमज़ान में ज़रूर बहुत ज़्यादा सवाब है अल्लाह के रास्ते में सदका करने का, खैरात करने का, मगर रमज़ान के बाद भी लोगों को भूख लगती है, गरीब लोग मौजूद हैं, उनका एहसास करें। आप ईद की नमाज़ पढ़ के बहुत से लोग सो जाते हैं। यार सोए ना, बाहर निकलें, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने इर्द गिर्द इलाके में सैर करें और लोगों के हाल देखें, कैसे लोग हैं। गरीब देखें, अमीर देखें, बच्चे देखें, बड़े देखें, छोटे देखें, आपको बड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन किस हाल में है और किसकी मुझे मदद करनी है। और ये आपका बाहर निकलना आपके लिए बड़ा ही सवाब का काम होगा, क्योंकि आप नेक नियति से निकल रहे हैं, लोगों की मदद के लिए निकल रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खुद भी आग से बचें और अपने घर वालों को भी आग से बचाएं। मतलब आप जो कुर्बानी का गोश्त लाते हैं वो सारा फ्रिज में रखते हैं। हम ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर ईद के दिनों में सबसे ज़्यादा फ्रीज़र बिकते हैं। कोई थोड़ा बड़ा फ्रीज़र लेके आना, कोई अच्छा फ्रीज़र लेके आना। किस लिए भाई उसमें गोश्त फ्रीज़ कर सके, ज़्यादा देर तक स्टोर रह सके। हम कहाँ पर खड़े हैं यार? हमें चाहिए कि हम अपना हिस्सा ही रखें और गरीब का हिस्सा गरीबों तक पहुँचाएँ। अगर हम ऐसा करने वाले बन जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और हमारे घर वालों को आग से बचा लेगा।